इट्स मी ईशा और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज़ सम नेचुरल फिनोमेना। तो इस चैप्टर का नाम है हमारा सम नेचुरल फिनोमेना, मतलब फिनोमेना मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती रहती है, जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइटनिंग, है ना, लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कना जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है अर्थक्विक्स, है ना। एंड आपने कुछ नॉर्मल चीज़ें जो आप डेली लाइफ में देखते हो और आप सोचते हो कि ये कैसे हुआ, ये मतलब ये कैसे हो सकता है, ठीक है, आपके लिए वो एक मैजिक जैसा हो जाता है ना। तो वही वाली जो चीज़ें, कुछ नॉर्मल बेसिक जो चीज़ें होती हैं उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सम नेचुरल फिनोमेनास, ठीक है। सो हमारे इस चैप्टर में जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये जो नेचुरल जितनी भी फिनोमेनास होती हैं इनके अंदर एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडी। तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी हमने इसे पिछले वाले चैप्टर में भी, इससे पिछले चैप्टर में जिसमें हमने फ्रिक्शन और ये सब चीज़ों की बात की थी, तो उस वाले उन सारे टाइप के चैप्टर में हमने चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी की बात की रखी है। तो चार्ज बॉडी मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास, आपने एक मतलब लाइक स्कूल में तो आपको बताया जाता है, आपने खेला भी होगा कभी, आप क्या करते हो, पेपर के छोटे पीसेस कर देते हो, है ना, पेपर के बहुत सारे छोटे पीसेस कर देते हो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आपका जो मतलब स्केल होता है, नॉर्मल स्केल कोई भी, उसको आप क्या करते हो, आपका जो हेयर होता है उससे, मान लो आपका ये जो स्केल है इसका आप क्या करते हो, अपने हेयर के पास लेके जाते हो और उसको क्या करते हो, अपने हेयर से थोड़ा सा रब करते हो, ठीक है। आपका ये हेयर है तो आप क्या करते हो, उसको रब करते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो जो स्केल होता है ना, वो क्या हो जाता है, जो स्केल होता है वो चार्ज हो जाता है। फिर आपने देखा है ना, जब आप उसको रब करके इन छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास जब लेकर आते हो तो क्या होता है, ये जो बिट्स ऑफ पेपर होते हैं, जो हमारा स्केल होता है उसके ऊपर जाके चिपक जाते हैं, है ना, आपने देखा है। तो आप लोग सोचते हो वाओ क्या मैजिक है, लेकिन इसके पीछे एक साइंस का फिनोमेना होता है, चार्ज और अनचार्ज। यहाँ पे क्या हुआ, आपने वो जो स्केल था आपने उसको क्या किया है, अपने बालों के ऊपर रब किया, तभी ना ये प्रोसेस हुआ। बिना रब किए प्रोसेस होता है, नहीं होता है। तो जब आप इसे रब करते हो तो ये क्या बन जाता है, इसके अंदर आपने इसको क्या कर दिया, चार्ज कर दिया है ना। इसको अगर आप कपड़े से भी रब करोगे, किसी क्लॉथ से भी इसको रब करोगे, तब भी वो एक चार्ज थिंग बन जाएगा। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, चार्ज्ड। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हमारा चार्ज हो गया। एंड आपने इन जो बिट्स ऑफ पेपर है इनको आपने कुछ रब किया, पेंस मतलब किसी से अपने बालों से रगड़ा क्या, इनसे छोटे पेपर्स थे, या फिर इन सबको पेपर्स को क्लॉथ से रबिंग की, नहीं की। तो ये क्या है, ये अनचार्ज्ड थिंग्स है ना, ये चार्ज नहीं हुआ है, आपने इसके ऊपर कुछ भी चार्ज नहीं किया है। चार्ज मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आप फ़ोन चार्ज करते हो, वो चार्ज नहीं है यहाँ पे। इसको अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर रब करोगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो एक चार्ज थिंग बन जाती है ना। आप जब प्रैक्टिस करते हो तो मतलब लाइक आपके में एनर्जी आ जाती है, वैसे ही यहाँ पे होता है। जब आप किसी भी चीज़ को रब करते हो एक दूसरे सरफेस के ऊपर, तो वो एक उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, एक चार्ज आ जाती है। तो यहाँ पे जो स्केल था वो चार्ज था, जो बिट्स ऑफ पेपर थे वो क्या थे, जो बिट्स ऑफ पेपर थे वो अनचार्ज थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जब चार्ज और अनचार्ज एक साथ आते हैं, जब चार्ज और अनचार्ज एक साथ आएंगे तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होता है ना। बोलते हैं ना कि जब प्लस और माइनस एक साथ आएंगे तो फिर ऑब्वियसली अट्रैक्शंस होते हैं। तो यहीं पे भी, यहाँ पे भी सेम थिंग हुआ, ये चार्ज हो गया था और ये अनचार्ज था, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब स्केल के ऊपर आपके जो बिट्स ऑफ पेपर होंगे वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं चार्ज और अनचार्ज की थ्योरी। नॉर्मल सी थिंग है, आप किसी भी चीज़ को चार्ज करोगे तो वो चार्ज थिंग बन जाएगा, आप किसी भी चीज़ को नॉर्मल रहने दोगे तो वो एक अनचार्ज बन जाएगा। इसका एक और मैजिकल एग्जाम्पल है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके घर में एक पाइप होती है ना, हमारे पास कोई भी प्लास्टिक की जो पाइप्स आती है ना आजकल, मतलब जिसको हम पाइप पीवीसी पाइप्स बोलते हैं, उस टाइप की अगर आपके घर में कुछ पाइप है तो आप इसको करके देख सकते हो। पाइप चाहिए आपको, क्लॉथ, पीस ऑफ क्लॉथ चाहिए, क्लॉथ तो आपके घर में होगा ही, एंड देन आपको क्या चाहिए, टैप चाहिए, ठीक है। टैप भी ऑब्वियसली आपके घर में होगा। तो क्या थिंग्स नीडेड हमारे पास, टैप, क्लॉथ एंड
पाइप, पीवीसी पाइप। अब आपको क्या करना है, ये जो पाइप है ना, बड़ा मत ले लेना, आपके साइज से बड़ा, एकदम पतला सा लेना है अगर आपके घर में है तो, जिसको आप होल्ड कर सकते हो अपने एक हैंड से। तो आप क्या करो, उसको एक हैंड में होल्ड करो, आपका जो पाइप है इसको मैंने एक हैंड में होल्ड कर लिया। फिर ये जो आपके पास क्लॉथ था, आपको उस क्लॉथ से इस पाइप को ना रब करना है। इस क्लॉथ मतलब ये जो पाइप है इसको क्लॉथ से रबिंग करनी है, ठीक है। तो जब आप इसको रब करोगे तो क्या होगा, ये एक जो पाइप है वो क्या बन जाएगा, जो पाइप होगा वो क्या बन जाएगा, एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इधर आवाज आ रही है, धीरे नहीं बोल सकते हो क्या, लग रहा है कि तो हमारा जो पाइप होगा वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने इस क्लॉथ से इस पाइप को रबिंग की है ना। अब यहाँ पे आप एक और बात समझो कि जब हमने इस क्लॉथ को, मेरी क्लॉथ मतलब ये जो क्लॉथ है इसको जब हमने पाइप के ऊपर रब किया तो ये पाइप तो एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन ही जाएगा, लेकिन ये क्लॉथ भी एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसी से तो हम रब कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी तो कुछ एनर्जी आएगी ना। जब उसके अंदर एनर्जी आएगी तो है ना, जब हम लोग इसी से इसको रब करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इसको रब करेंगे तो दोनों में एनर्जी आ जाएगी, है ना। तो उसकी बात अब नहीं कर रहे, मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब जिस चीज़ से आप रब करोगे ना उसमें भी थोड़ी एनर्जी आ जाती है। ओके, अब ये हमारा एक चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया, हमारी जो पाइप है पीवीसी पाइप। अब आप इस पाइप को क्या रखो, क्लॉथ का काम खत्म हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको, इस पाइप को पकड़ो, आप एक हैंड से आप इसको ऐसा लो कि आप एक हैंड से पकड़ सको। आप फिर क्या करो, आपका ये जो टैप है ना इसको आप क्या करो, ऑन करो, आपके अपने टैप को ऑन करो। उसके बाद ये जो पाइप है इसको पकड़ो। उसके बाद इस पाइप को क्या करो ना, इस टैप के पास लेके जाओ, हल्का सा आपको लेके जाना है। जब आप इसे हल्के तरीके से लेके जाओगे तो क्या होगा, ये जो टैप का जो वाटर होगा, जो रनिंग टैप वाटर होगा, वो क्या होगा, इसके तरफ अट्रैक्ट करना, ऐसे पानी आना स्टार्ट हो जाएगा अट्रैक्शन के थ्रू, ऐसे अट्रैक्ट होने लगेगा इस पाइप के अंदर, क्योंकि जो पानी है वो क्या है, अनचार्ज्ड बॉडी है, एंड ये जो हमारे पास पाइप है वो एक चार्ज्ड है। तो पानी और इनके अंदर क्या होगा, अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। सो ये हमने देखा चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आप लोग समझ लो इसको। तो दिस वाज चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप। सो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा चार्ज एंड अनचार्ज बॉडी। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ठीक है, कि जो चार्ज होता है क्या वो भी ट्रांसफ़र कर सकता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में। लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप आपके टेक्स्ट बुक में एक ड्राइंग भी बनी हुई है, यहाँ पे मैंने भी अपने हाथों से मतलब लाइक ड्राइंग बना दिया वाइट बोर्ड पे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज ये समझने के लिए है, मतलब हमने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया कि जो हमारे पास चार्ज होता है, मतलब मान लो मैंने पीवीसी पाइप को अभी चार्ज करके, मतलब आपको बताया था ना कि पीवीसी पाइप को आप चार्ज करोगे तो वाटर के पास अब जब लाओगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होगा एक अनचार्ज एक चार्ज बॉडी के बीच, है ना। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो चार्ज है क्या ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा, ये देखना है। तो ये हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है वो क्या करता है, टेस्ट करता है, टेस्ट वेदर, क्या करता है ये, टेस्ट करता है वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। ये ऐसा डिवाइस है और ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, टेस्ट करता है कि क्या किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं है। इसे हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को समझने के लिए और किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, क्या ताकि ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज है या नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है। आपको क्या चाहिए इसके लिए, आपको एक टम्बलर चाहिए। टम्बलर मतलब आपके पास अगर कोई भी
कुछ भी आपके पास इस टाइप का बॉटल है मोटा, मतलब जिसका होल थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है, जैसे जैम के बॉटल्स आते हैं ना, उस टाइप के आपके पास अगर हैं तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बहुत ही इजी है, स्कूल्स में तो बनाने को बोला जाता है ना, बनाने के लिए आप ट्राई करना कभी, इजी है। बस आपको एक जैम बॉटल चाहिए, खाली जैम बॉटल। क्या करना है, एंड आपको एक ऐसा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर पीस चाहिए जो इस जैम बॉटल के ऊपर रख दे, तो वो जो हमारे पास होल है ना, वो मतलब अंदर का जो जैम बॉटल का ऊपर का एरिया है वो हमें ना दिखे, ऐसा इसको पूरा कवर करने वाला हमें एक कार्डबोर्ड पीस चाहिए। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें एक कॉपर वायर चाहिए, जो आपको वायर दिख रहा है यहाँ पे, ये एक वायर चाहिए आपको, स्ट्रेट एक कॉपर वायर चाहिए, ठीक है। तो ये कॉपर वायर आपको पता है ना, ये बहुत इजीली मुड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। आप इसे मोड़ोगे ना, किसी भी स्टाइल में मोड़ोगे तो ये मुड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपके पास ये जो कॉपर वायर मतलब वो होगा, उसको आपको कुछ इस डिज़ाइन में बना देना है। नीचे की तरफ आपको एक हुक बना देना है ऐसे, और ऊपर की तरफ जैसे यहाँ पे मैंने बनाए हैं वैसा आपको बना देना है कॉपर वायर से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट आपको चाहिए टू आपको चाहिए एल्युमिनियम फॉइल्स, पतले पतले स्ट्राइप्स चाहिए, एकदम इस टाइप के पतले पतले स्ट्राइप्स चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास लिथमस पेपर जैसा साइज़ होता है ना, वैसे लिथमस पेपर वाला साइज़ चाहिए, जो एसिड्स एंड बेसिस के चैप्टर में हमने पढ़ा। तो वही ये जो लिथमस पेपर का जितना साइज़ होता है ना, उतना ही हमको चाहिए, इस टाइप का इतने ही साइज़ चाहिए हमको एल्युमिनियम फॉइल के, जो आपके घर में नॉर्मली ईजिली मिल सकता है। तो ये 3 चीज़ें हम यूज़ करके इतना अच्छा सा एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज एंड हम लोग कि क्या एक ऑब्जेक्ट में चार्ज है या नहीं पता कर सकते हैं इस चीज़ को बना के। तो लेट्स सी हम इसे कैसे पता करते हैं। मैं ये सारी चीज़ें रब कर देती हूँ अभी, ठीक है, ताकि यहाँ पे हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ पाए। तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। अब हम समझने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज पहले, कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज कैसे होता है, कैसे समझेंगे कि एक ऑब्जेक्ट में लाइक चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं। तो पहले आपको क्या करना है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। मैंने क्या किया है, आप कुछ भी ले सकते हो चार्जिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, आपके पास जो होता है ना, हमारे पास जो इंक होता है, पेन का इंक, वो ले लिया है। तो ये हमारे पेन का इंक है, ठीक है, पेन का इंक मान लो आप इसको, पेन इंक रिफिल है हमारे पास। तो इसको आपको क्या करना है, किसी भी क्लॉथ के मदद से आपको इसको, किसी भी क्लॉथ की मदद से आपको इसको अच्छे से रब कर करके ऑलमोस्ट 20 to 35 टाइम्स इसको रब करना है। जब आप इसे रब करोगे तो ये चार्ज ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, इसी पेन को आपको लेना है और इसको ये जो हमारे पास है ना, हमने जो ऊपर एक स्ट्रक्चर बाहर निकाला है, ये मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना कैसे है, नीचे हमने ये रख दिया है, और ये जो हुक था ना, इसके अंदर हमने 2 लिथमस पेपर साइज़ के हमने एल्युमिनियम फॉइल्स लिए थे ना, तो उन फॉइल्स के अंदर छोटे छोटे होल्स भी कर देने हैं, ठीक है। ये हमारे पास मान लो फॉइल है, तो इनके अंदर छोटे छोटे होल करना है ताकि आप इनको इसके अंदर ऐसे हुक के अंदर टांग सको। फिर ये जो बाहर हमारा स्ट्रक्चर था, इसको बाहर रहने देना है, ठीक है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर था। अब देखो, आपने जब इसे चार्ज किया तो आप इसको ना यहाँ पे रखो, ये रखो मत, मतलब आप इसको पकड़ के देखो, पकड़े रहो इस एरिया के पास। जब आप इस पेन की रिफिल को पकड़े रहोगे तो क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा, मान लो प्लस चार्ज है, तो ये नीचे की तरफ पूरा ट्रैवल होगा हमारे आयरन के उस, मतलब हमारा जो कॉपर का वायर है, इससे पूरा ट्रांसफ़र होगा यहाँ तक। तो कॉपर के वायर से हमारी ये दोनों पेपर भी तो, मतलब एल्युमिनियम फॉइल भी तो अटैच्ड है ना, तो फिर क्या होगा, जो इसके अंदर चार्ज होगा वो इन दोनों के अंदर भी बट जाएगा। जब इधर से इसके अंदर, जब इसने यहाँ पे अपना रखा है, यहाँ पे अपना चार्ज इसको दिया है इस वायर के थ्रू, तो ये कहाँ पे पहुँचा, इन दोनों के पास पहुँचा। तो इन दोनों के पास जब ये पहुँचेगा तो क्या होगा, जो चार्ज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ से जो चार्ज आया, ऑब्वियसली बात है, जब ऊपर से चार्ज आया तो ये इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपको पता है ना, अगर प्लस और प्लस साथ में है तो क्या हो जाता है, जब प्लस और प्लस साथ में जाता है, फिर मतलब अगर कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा तो रिपल्शन होगा।
क्या होता है, रिपेल होता है, ठीक है, जो हमारा सामान होगा वो रिपेल होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके पास तो एक चार्ज थी, तो इसकी वजह से जो पेन का रिफिल था ये एक ही जो मान लो प्लस चार्ज है, तो ये चार्ज क्या हुआ यहाँ से ट्रांसफ़र किया वायर में, तो वायर के थ्रू ये दोनों लटके हुए हैं, तो इन दोनों में भी सेम चार्ज आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, इन दोनों में रिपल्शन होगा और ये एकदम दूर दूर चले जाएंगे। वो आपको दिखेगा जब आप करोगे ना, वो एकदम मैजिकल थिंग्स के जैसे दिखेगा जब इसके थ्रू ये चार्ज पास होगी। भले आपको चार्ज दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो चीज़ें होंगी ना, ये दोनों क्या हो जाएंगी, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा इनके बीच में, ठीक है। एंड इससे आप ये भी पता कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये चार्ज है या नहीं। जब ये चार्ज नहीं रहेगा तो इसके थ्रू जो चार्ज है वो पहुंचेगा नहीं नीचे तक और ये दोनों रिपल नहीं होंगे। जब चार्ज होगा तो क्या होगा, ये दोनों रिपल्शन क्रिएट करेंगे। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज भी होता है, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पेपर होता है, तो ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज भी होता है। दिस इज़ आवर इलेक्ट्रोस्कोप वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर में, विच इज़ द मेन एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। ये भी हमारा ख़त्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे लाइटनिंग के ऊपर, ठीक है, तो दैट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज़ लाइट। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ अबाउट लाइटनिंग। तो हम देखेंगे कि अब जो लाइटनिंग होती है, पहली चीज़ वो एक नेचुरल फिनोमेना है, वो एक नेचुरल सी चीज़ है, तो हम उसे समझेंगे पहले कि लाइटनिंग होती कैसे है। एंड लाइटनिंग तो आपको पता है ना क्या होता है। लाइटनिंग मतलब जब एक ब्राइट लाइट हमारी अर्थ को स्ट्राइक करती है उसी को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। सो अब लाइटनिंग हमें पता है। अब हम लोग देखेंगे लाइटनिंग मतलब होती कैसे है। एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लाइटनिंग्स के, अगर लाइटनिंग आपके एरिया में हो रही है तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, ठीक है। प्रिकॉशंस एंड लाइटनिंग अकर कैसे होती है वो देखेंगे। तो इसके बाद हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 होगा। तो लाइटनिंग कैसे अकर होती है पहले ये समझते हैं। लाइटनिंग कैसे अकर होती है, हमने चार्ज और अनचार्ज पढ़ा, तो लाइटनिंग का भी इसी से बहुत मेन कनेक्शन है। तो लाइटनिंग में क्लाउड्स आर इन्वॉल्व। तो क्लाउड हमें पता है कैसे फॉर्म होते हैं, जब वाटर साइकिल आपको पता होगी, वाटर साइकिल में क्या होता है, जब वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो जब एक कोल्डर एरिया में आ जाते हैं तो वो एक कोल्ड होते होते क्या हो जाता है, जब वो कोल्ड और बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं तो वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं, क्लाउड्स तो हमें पता चल गया ना कैसे फॉर्म होते हैं। अब देखते हैं लाइटनिंग कैसे होती है। तो ये हमें पता, अब यहाँ पे आपको पता नहीं होगा शायद ये वाली बात कि मतलब जो हमारी अर्थ होता है, अर्थ का भी तो कुछ चार्ज होता होगा ना, सारी चीज़ों का जब कुछ चार्ज होता है तो अर्थ का एक चार्ज होता है, अर्थ, लैंड, ठीक है। मान लो ये क्या है, हमारी अर्थ है और ऊपर क्या है, हमारे पास क्लाउड्स हैं बहुत सारे। तो क्या होता है ना, जब ऐसा प्रोसेस होता है ऊपर, जब क्लाउड मतलब ऐसे देखो ऊपर जब क्लाउड होता है और यहाँ पे जब हमारे पास लैंड है, तब क्या होता है ना, जो हमारे क्लाउड के अंदर मतलब जैसे कि हमने कंडेंसेशन फॉर्म होने के बाद ये क्लाउड बन जाते हैं। तो जब ये और भी ज़्यादा ऊपर, जब क्लाउड्स भी तो ऊपर और भी ज़्यादा हायर जाते होंगे ना, तब ये जब क्लाउड्स और भी ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर जो वाटर होता है वो आइस के अंदर बदल जाता है, आइस क्यूब्स के अंदर बदल जाता है, ठीक है। आइस के अंदर वो जो वाटर होता है वो बदल जाता है। फिर क्या होता है, ये जो हमारे पास है ना मतलब ये जो आइस होंगे इसके अंदर, वो क्या होते हैं, ये जो आइस होते हैं ये एक दूसरे के साथ ना लाइक टकराना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक दूसरे के साथ ना एक मोशन, मतलब मान लो आप बहुत भीड़ है, ये एक ग्राउंड है, इसके अंदर क्या है, बहुत, ये जो डॉट्स बना रही हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये जितने इतने सारे लोग हैं इतने छोटे से हमारे पार्क में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब इतने सारे लोग रहेंगे इतने से छोटे से पार्क के अंदर तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा रश होगा, लोग एक दूसरे पे चढ़ेंगे, है ना, एक दूसरे को क्रश करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा रश क्रिएशन हो जाता है ना। तो ऐसा ही हमारे क्लाउड के अंदर होता है, जब बहुत ही ज़्यादा आइस क्यूब्स हो जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, एकदम उनके अंदर से लगता है फाइट हो रही है। तो इस मोशन से क्या हो जाता है ना, ये जो दोनों चीज़ें हो जाती है ना, ये दोनों चीज़ें क्या हो जाती हैं, एक हो जाता है चार्ज और एक अनचार्ज हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या हो जाता है, जब ऐसे बहुत सारे ऐसे आइस क्यूब्स जब एक दूसरे के साथ लड़ते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो आइस क्यूब्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए
तो वो क्या हो जाते हैं ना, पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, एंड वो नेचर के हिसाब से क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा क्लाउड है उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। वो जैसे ही हमारा मतलब लाइक इस टाइप का मोशन होता है, जब इतने सारे रश होते हैं आइस क्यूब्स एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, अपने आप ही नेचर के हिसाब से जो पॉजिटिवली चार्ज जितने भी आइस क्यूब्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उनके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लाउड के ऊपर आ जाएंगे, अक्यूमुलेट हो जाएंगे। एंड वहीं जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब जो चार्ज ही नहीं हुए होंगे, उस टाइप के जितने पार्टिकल्स होंगे वो सारे हमारे क्लाउड के नीचे फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे ऊपर आ गए क्लाउड के, एंड जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो हमारे क्लाउड के नीचे आ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे एक रेशियो बन जाता है कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे सारे नेगेटिव चार्ज है। एंड ये हमें मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा अर्थ होता है ना वो कैसे चार्ज का होता है, वो पॉजिटिव चार्ज का होता है। तो हमारा जो अर्थ होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, अर्थ में आप कहीं भी जाओगे तो वो पॉजिटिव चार्ज का होगा। अब देखो क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस क्रिएट होता है। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, ये आपको पता है। तो देखो लाइटनिंग के ना दो टाइप होते हैं, इन द क्लाउड्स एंड दूसरा होता है बिटवीन क्लाउड्स एंड अर्थ, ठीक है। ये दो टाइप होते हैं, बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ, इन द क्लाउड। तो ऐसे टाइप के दो लाइटनिंग चीज़ होते हैं। हमें ये पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन शो करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो अर्थ होता है वो पॉजिटिव होता है, जो क्लाउड का नीचे वाला हिस्सा है देख सकते हो वो पूरा नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से ये दोनों जो हमारे पास लैंड और ये जो हमारे पास जो भी ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्लाउड का, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पास आना चाहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ऐसा की क्लाउड ज़मीन पे आ जाएगा और जो धरती है वो ऊपर चली जाएगी। इतना ऐसा अट्रैक्शन नहीं होता। ये अपना अट्रैक्शन कैसे शो करते हैं, लाइटनिंग के थ्रू। जो आपको एक पतली स्ट्राइक ऑफ लाइटनिंग दिखती है ना, हम लोग देखते कि भाई मतलब इस घर के ऊपर, मतलब वहाँ पे देखो इस पहाड़ के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है, तो वो जो आपको लाइटनिंग स्ट्राइक दिखती है ना, वो क्या होता है, हमारे क्लाउड और हमारा जो अर्थ होता है उनके बीच में वो अट्रैक्शन होता है, वही हमको एक लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में दिखता है, ठीक है। तो दिस इज लाइटनिंग। अब मैंने बोला बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ, तो ये क्या हुआ, क्लाउड और अर्थ के बीच में जो लाइटनिंग क्रिएट हुआ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी क्लाउड है उसके बीच में क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला गया है, नेगेटिव चार्ज नीचे आ गया है। अब आप यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लाइटनिंग स्ट्राइक होगा वो क्लाउड के अंदर ही होगा, क्योंकि देखो ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, तो ये दोनों भी तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं तो क्लाउड के अंदर ही लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी देखा होगा कि मतलब लाइक बारिश नहीं होती है, कुछ होता नहीं है उस एरिया में, लेकिन फिर भी ना जो क्लाउड होता है ना उनके अंदर ना बिजली कड़कती है। बारिश भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी बिजली कड़कती है। क्यों कड़कती है, आप देखते हो कि क्लाउड के अंदर से लाइट आ रहा है, स्पार्क आ रहा है। वो तब होता है जब क्लाउड के अंदर ही जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ स्ट्राइक हो जाते हैं, तब ऐसा होता है, क्लाउड के अंदर ही लाइटनिंग स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज आर लाइटनिंग इन द क्लाउड्स, बिटवीन द क्लाउड्स एंड द अर्थ। तो ये हमने देखा लाइटनिंग कैसे मतलब अकर होता है। अब देखते हैं हम लोग कुछ लाइटनिंग के ना जो हमारे पास होते हैं ना प्रिकॉशंस, कि अगर लाइटनिंग हो गई तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हम लेंगे। तो देखो जैसे ही आप लाइटनिंग सुनते हो, पहली बात तो आपको कहीं भी बाहर नहीं रहना है ना, वो बहुत ही मेन चीज़। आप कहीं भी बाहर, घर के बाहर तो रहना ही नहीं है। अगर आप घर के बाहर हो, कहीं पे आप घूमने गए हो या फिर आप ऑफिस में हो या फिर कहीं भी स्कूल में भी हो, आपको क्या करना है ना, ग्राउंड में खेलने नहीं चले जाना है जब बारिश हो रही है, लाइटनिंग कड़क रही है, तो आप सोचो मज़ा आ रहा है। आपको क्लासरूम के अंदर रहना है, फिर किसी शेड के अंदर रहना है, किसी एरिया के अंदर रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि मान लो इतना बड़ा ग्राउंड है, इसके बीच में आप अकेले यहाँ पे डांस कर रहे हो, बारिश हो रही है, तो क्या होगा, जो क्लाउड्स होंगे वो क्या करेंगे, आइसोलेटेड थिंग पे वो अपना मतलब लाइक
वो आइसोलेटेड थिंग पे वो बिजली कड़कती है उनकी, ठीक है। आइसोलेटेड मतलब जो चीज़ अकेली है। तो आप देखते हो ना बहुत बड़ी से फील्ड में अगर मान लो कोई पेड़ है तो वो अकेला है तो उसके ऊपर लाइटनिंग कड़कती है, तो जो पेड़ होता है वो 2 हिस्सों में हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा जो पेड़ होगा वो 2 हिस्सों में हो जाता है। तो ऐसे ही आपको भी नहीं खड़े रहना है, ठीक है। आपको भी बाहर नहीं खड़े रहना चाहिए जब भी लाइटनिंग क्रैक होती है, ठीक है। तो आपको भी कभी भी बाहर नहीं रहना, आपको हमेशा किसी शेड के अंदर रहना, ये तो मेन चीज़ है। जब लाइटनिंग अगर होती है तब आपको कभी भी ऐसा अम्ब्रेला नहीं लेना है जिसके ऊपर क्या हो, ऐसा अम्ब्रेला नहीं लेना है जिसके ऊपर एक मेटालिक टिप हो। मेटालिक टिप तो आप देखा होगा ना, मतलब यहाँ से तो देखो प्लास्टिक वाला ही आप हो सके तो लो। जो ये मेटालिक का ये पाइप, मतलब यहाँ पे जो आप हैंडल करते हो और ये जो ऊपर का होता है दोनों आपस में कनेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि पहली बात तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो गुड कंडक्टर होती है मेटल की। ये भी तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी ही है ना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका मतलब जब ये आपके इस मेटालिक टिप को जब आप इसको छू लेगी तो क्या होगा, जिसको जब छू लेगी तो आप जब इसको आप हैंड से पकड़ते हो ना तब तो आप यहाँ पे इसे पकड़ के चलते हो, ओके। तो जब आप इसको पकड़े रहोगे, जब इसको छू ले तो आपको भी करंट लग सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको मेटालिक टिप वाली कोई भी अम्ब्रेला लेके नहीं चलना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, तो आपको कार को चलाते ही नहीं रहना है। जब भी मतलब आप लोग सोचो कि सेफर प्लेस में भागना है, इसकी वजह से आप गाड़ी को चला के भागते रहोगे सेफर प्लेस में। आपको गाड़ी नहीं चलाना है। जैसे ही आपको एक लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो आपको गाड़ी को बंद करना है, क्योंकि गाड़ी भी किससे चलती है, ऑलमोस्ट तो थोड़ा तो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है ना गाड़ी। तो अगर थोड़ा से भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक हुआ आपके अगल बगल में कहीं पे भी तो आप पे भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो गाड़ी होती है वो प्लास्टिक की थोड़ी ना बनी होती है, वो भी तो मेटल की बनी होती है, तो उसमें भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगा एंड आपको भी, आपके साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ प्रिकॉशंस हैं आपको हमेशा लेने हैं लाइटनिंग स्ट्राइक हो जब होता है तब। एक और आता है हमारे पास टॉपिक, दैट इज लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है। तो आपने कुछ लोगों के घर में देखा होगा, मैं यहाँ पे ड्राइंग बना देती हूँ, इसके बाद बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक घर, आपके टेक्स्ट बुक में भी ड्राइंग गिवन है, एक मतलब बिल्डिंग जैसा हम बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास फ्लोर है, ठीक है, 2 फ्लोर है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 फ्लोर है एंड ऊपर हमारे पास क्या है, छत है। तो ये हमारा बन गया एक नॉर्मल सा घर। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करवाते हैं अपने घर में लाइटनिंग कंडक्टर्स। आजकल कुछ लोग क्या, सबके घर में लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं, आपके भी घर में होंगे लाइटनिंग कंडक्टर्स, ठीक है। आप चेक करना आपके घर में है कि नहीं। तो क्या होता है ना, कुछ लोगों के घर में मान लो ये पूरा हमारा घर है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग अपने घर में क्या करवाते हैं, मतलब लेट्स सपोज यहाँ से हम लोग लैंड बना देते हैं, मैंने लैंड बनाना भूल ही गई। तो ये हमारे पास क्या है, हाउस है, यहाँ तक हाउस है एंड इसके नीचे क्या है, हमारे पास पूरा लैंड है, ओके। तो कुछ लोग क्या करवाते हैं, एक डिवाइस होता है, अ मेटालिक रॉड टॉलर दैन दी बिल्डिंग। एक ऐसा मेटालिक रॉड लगवाते हैं जो बिल्डिंग से भी ज़्यादा बड़ा हो। जितनी बड़ी आपकी बिल्डिंग है उससे ज़्यादा बड़ी की ये मेटालिक रॉड होनी चाहिए। तो वो लोग क्या करवाते हैं, इस मेटालिक रॉड को अपने घर के थ्रू ज़मीन के अंदर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अपने घर के अंदर से, ज़मीन के अंदर से कनेक्ट कर देते हैं। इस टाइप का वो कुछ दिखता है, आपके घर से भी वो कनेक्टेड रहेगा और आपके मतलब आपके ऊपर वाली जो छत होगी वहाँ से दिखेगा और ये ज़मीन के अंदर रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो इंस्टॉल किया जाता है इन दी वॉल्स। ये जो घर की दीवारें होती है ना, उनके थ्रू इसको ऊपर लेके जाया जाता है और ज़मीन से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, जब कंस्ट्रक्शन होता है तभी ये काम कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, वन एंड ऑफ द रॉड इज केप्ट आउटसाइड द एयर। हवा में छत पे रख दिया जाता है, मतलब रखा नहीं जाता है, मतलब वो पतली सी रॉड होती है जो ऊपर तक रहती है, जो एयर में होती है, मतलब खुले आसमान में रहती है। और जो दूसरा रॉड का एंड होता है, नीचे वाला पार्ट, वो ज़मीन के अंदर रहता है। तो जब क्या होता है ना, जब कभी भी मेटालिक मतलब जब कभी भी लाइटनिंग स्ट्राइक होगी, तो मान लो अगर वो जो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई है आपके घर में होगी। आपकी घर किससे बनी होती है,
आपकी घर बनी होती है सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, तो वो किससे बनी नहीं होती है, वो मतलब मेटालिक चीज़ों से भी तो बनी रहती है ना। आपके घर में रॉड्स लगे रहते हैं ना, जिसकी वजह से ही तो वो स्टैंड होती है। रॉड्स आपने देखा होगा लगे हुए, या फिर आपने किसी और का घर बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा रॉड्स अंदर लगाए जाते हैं, उसके ऊपर ही तो सीमेंट और वो सारी चीज़ें, ब्रिक्स को रखा जाता है और स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तो मान लो अगर कभी भी आपके घर में अगर मान लो लाइटनिंग स्ट्राइक हुई, तो ये जो हमारे पास रॉड है ना, ये आपकी बिल्डिंग से भी आपको ऊंचा रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी भी अगर लाइटनिंग स्ट्राइक होगी तो पहले इसके ऊपर पड़ेगा। तो जब इसके ऊपर पड़ेगा तो आपको पता है ये एक मेटालिक थिंग है, तो ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी का ही थिंग होता है लाइटनिंग। तो जब ये इसके थ्रू पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ज़मीन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट ये ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए आपको इसको घर में अपने लगवाना चाहिए, ताकि आपके घर को कोई डैमेज ना हो एंड आपकी फैमिली सेफ रहे, ठीक है। सो ये लाइटनिंग कंडक्टर सब लोग लगवाते हैं। आप अपने छत पे भी जाके चेक करना, अपनी बालकनी में चेक करना, कहीं ना कहीं तो होगा ये ऑब्वियसली। तो अब यहाँ पे हमारी जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 15 का इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें देखेंगे। सो टेक केयर एंड